बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी कचौरियाँ। और मैदा लिया है मैंने 400 ग्राम, इसको छान लिया था। हाफ टी स्पून इसमें नमक डाल देंगे और इसको हम कर लेते हैं मिक्स। और मिक्स करने के बाद इसमें हम डाल देंगे घी। घी लिया है मैंने 3 टेबल स्पून। और घी आपने थोड़ा सा पिघला के तो फिर उसके बाद डालना है। बेशक थोड़ा सा ये जम जाए, लेकिन आपने दानेदार इसमें घी नहीं डालना। इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। और इसको हम हाथों की मदद से अच्छी तरह मसल लेंगे इस तरीके से। तो जब बहुत अच्छा सा ये मिक्स हो जाएगा तो फिर हम इसको बाद में गूंदेंगे। तो आप देखें, जिस तरह मैं कर रही हूँ, मसल रही हूँ सारे में आटे में, इस तरह आपने घी को मसलना है ताकि आपकी कचौरियाँ एकदम खस्ता बने। और ये देखें मुट्ठी बन रही है। तो इस तरीके की आपका मैदा होना चाहिए। तो अब क्या करेंगे, पानी डाल के इसको हम गूंद लेंगे। और बहुत दफ़ा मैं आपको ये बता चुकी हूँ इस तरह के आटा गूंदने की रेसिपी। तो आप ये इस तरीके से आप दोबारा गूंद लें। तो जिस तरह आटा गूंदते हैं घर में नॉर्मल, उसी तरीके का इसको आप गूंद लें। तो ये सारा गूंद के मैं आपको दिखाती हूँ। और गूंदने में कोई 7-8 मिनट लगते हैं। तो आपने इसको अच्छा सा गूंद के और इस पे घी लगा देना है ऊपर और नीचे। और घी लगा के इसको हम रख देंगे। घी इसलिए लगाते हैं ताकि ये ऊपर से इसके पापड़ी ना बने। तो सूख जाता है, सूखने से पापड़ी बन जाता है। और इसको कवर कर दूंगी मैं आधे घंटे के लिए। तो फिलिंग रेडी कर लेते हैं कचौरियों की। 3 टेबल स्पून इसमें ऑयल डाल देंगे। और ऑयल डालने के बाद इसमें हम डाल देंगे लहसुन पिसा हुआ। ये लिया है मैंने 1 टीस्पून। सिर्फ आपने इसमें लहसुन डालना है, अदरक नहीं डालना। अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप अदरक शामिल कर सकते हैं। तो सिर्फ मैंने लहसुन लिया है। और लहसुन डाल के इसमें अब मैं डाल दूंगी चिकन का कीमा। कीमा लिया है मैंने 500 ग्राम। और ये कीमा बिल्कुल मशीन का बारीक आपने लेना है, मोटा बिल्कुल भी ना हो। या आप चिकन लेके उसको बॉयल करके उसके आप श्रेड कर लें तो वो भी बेस्ट रहेगा। आप बीफ का कीमा भी ले सकते हैं, लेकिन बारीक मशीन का कीमा होना चाहिए। क्योंकि अगर मोटा कीमा होगा तो कचौरी आपकी खुल जाएगी, ख़राब हो जाएगी। तो इस बात का ख़ास ख्याल रखना है। तो मैंने थोड़ा सा लहसुन में कीमे को भूनने के बाद अब प्याज लिए थे मैंने 3 अदद, उनको चॉप कर लिया था। तो प्याज इसमें ज़्यादा जाता है, इसलिए आप इसमें प्याज ज़्यादा डालें। तो प्याज डालने के बाद इसमें हम डाल देंगे कुछ मसाले। और बहुत कम मसाले हैं, उसी से ही इतनी मज़ेदार ये कचौरियाँ बनती हैं। अच्छा, कचौरियाँ मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, लेकिन ये जो आज की कचौरियाँ हैं ये बहुत वीआईपी है। क्योंकि इंसान कहते हैं ना, पकाते पकाते एक्सपर्ट हो ही जाता है। लेकिन मैं कुछ ज़्यादा ही मज़ेदार ये कचौरियाँ बनी थी। अच्छा, हरी मिर्चें डाल दी है मैंने इसके अंदर 4-5 बारीक चॉप की हुई। नमक डाल दिया है हस्बे ज़रूरत 1 टीस्पून। कुटी मिर्च इसमें डाली है मैंने हाफ टी स्पून। और ये है हमारा ज़ीरा पिसा हुआ, तो 1 टीस्पून डाल देंगे। और इसके अंदर इसको सबको मिक्स कर लेंगे। बहुत सारी दफ़ा मैंने ये रेसिपियाँ देखी थी कचौरी की, लेकिन ये जो कचौरी है एकदम परफेक्ट बनी थी और कोई यकीन नहीं कर रहा था कि मैंने बनाई है। ऐसा लग रहा था जैसे बाजार से लेकर आए हैं हलवाई की कचौरियाँ। तो इसको हम बहुत अच्छा सा ड्राई कर लेंगे। इसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इसको आप इस तरीके से पकाते रहें। तकरीबन 10 मिनट लगेंगे आपको पकाने में। और लो फ्लेम पे बनाना है, ये जले बिल्कुल भी ना। तो जब ये पक जाएगा तो इसको हम ठंडा कर लेंगे। और ठंडा करने के बाद फिर अब देख लेते हैं हम आटे की डो जो हमने रेडी की थी। तो ये देख लेते हैं, क्या ज़बरदस्त मक्खन मलाई डो रेडी हुई है। तो जिस तरीके की मुझे चाहिए थी तो मैंने ऐसी ही परफेक्ट बना ली है। अब इसको हम बड़ा सा पेड़ा बना लेंगे और इसके हम कटिंग करेंगे पेड़े। छुरी की मदद से या पिज़्ज़ा कटर की मदद से आप इसके इक्वल पेड़े बना लें। और देखें, इस साइज़ की पेड़े बना के आप रख लें। तो सारे मैं इसी तरीके के आपको पेड़े काट के दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पेड़े कट चुके हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने बने हैं। और 6 पेड़े बने हैं। तो पेड़ों को हम अब बना लेंगे गोल गोल, जिस तरह रोटी पकाते हैं घर में। 7 पेड़े बने हैं, एक छोटा है, इसको हम साइड पे कर देंगे। अब मैं आपको बताती हूँ इसकी जो लई बनाते हैं। लई बनानी है हमने कॉर्नफ्लोर से।
अच्छा, कॉर्नफ्लोर लिया है मैंने 3 टेबल स्पून और 1 टीस्पून मैंने इसमें बेकिंग सोडा डाला है और ये 3 टेबल स्पून घी है। तो घी डाल देंगे कॉर्नफ्लोर और खाने वाला जो सोडा लिया है इसके अंदर। इनको सबको हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे, एक लई की फॉर्म में आ जाएगा। तो ये देखें, इस तरह लई की फॉर्म में आ गया है। तो इस तरीके के आप बना लें, ये एकदम परफेक्ट बनी है। तो आप क्या करेंगे, इसको कर देंगे हम साइड पे। अब ले लेते हैं हम पेड़ा जो सबसे पहले हमने बनाया था, इसको ले लेते हैं और इसको हाथों की मदद से थोड़ा सा फैला लेते हैं और फैला के थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं और थोड़ा सा आटा डस्ट कर लें अगर चिपक रहा है। नहीं तो ज़रूरत अगर ना हो तो आपने नहीं करना। मैं हल्का सा आटा डस्ट कर लेती हूँ और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ। तो बड़ा करके इसकी मैं आपको फोल्डिंग बताऊंगी। तो इस पे लगा लेते हैं हम अब लई और आपने हाथों की मदद से लगाना है सारी तरफ, बहुत अच्छी सी हाथों से लग जाती है, इसलिए हाथों का इस्तेमाल आप क्या करें। तो ये हाथों से बिल्कुल एकदम परफेक्ट लई बन के कचौरी बनेगी हमारी। तो सारे किनारों पे भी आप इस तरीके से लगा लें, फैला लें सब तरफ। और जब सब तरफ ये हमारी लई लग जाए तो अब इसको इस तरीके से फोल्ड कर लें आप और हल्के हाथों से इसको हल्का हल्का प्रेस भी कर लें। तो दूसरी साइड भी उठा के इसको फोल्ड कर लें। जिस तरह हम पराठे का पेड़ा बनाते हैं, चकोर पराठा जो बनाते हैं, तो इसके ऊपर थोड़ा सा घी भी लगाना चाहें तो लगा लें और इस तरीके से फोल्ड करके हम सारे पेड़े बना लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वीआईपी सा पेड़ा रेडी हो गया है। तो दूसरा भी इसी तरह बना लेते हैं और बाकी के सारे इसी तरह बना के मैं आपको दिखाऊंगी। अच्छा, आपने लई लगाने के बाद अगर आटा थोड़ा ऊपर डस्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं पेड़ा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पेड़े बनके सारे रेडी हो चुके हैं। इनको मैं कवर कर दूंगी 10 मिनट के लिए और 10 मिनट हो चुके हैं माशाल्लाह। तो अब क्या करेंगे, हम दूसरा पेड़ा उठाएंगे। दोबारा से हमने वही प्रोसीजर करना है लेकिन हमने घी नहीं लगाना, बस इसको हमने जस्ट बड़ा करना है और पेड़े की शक्ल देना है। इसको हमने घी नहीं लगाना, बस एक ही दफा हमने घी लगाना है जब पहले हमने लगाया था। तो हाथों की मदद से आप इस तरीके से बड़ा कर लें, इसमें आटा डस्ट करने की आपको ज़रूरत नहीं होगी, आराम से बड़ा हो जाएगा। और इसको फोल्ड कर दें और दूसरी साइड भी इसको फोल्ड कर दें और फिर से इसको आप फोल्ड कर दें। तो बहुत हमारी खस्ता कचौरियाँ रेडी होंगी। इसी तरीके से आपने 2 दफ़ा करना है। तो सारे पेड़े हमारे बनके अब रेडी हो चुके हैं। तो इसको हम 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे। तो 10 मिनट हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो वीआईपी से पेड़े रेडी हो चुके हैं। 10 मिनट बाद अब इसमें हम करेंगे, दोबारा से इसको फैलाएंगे और ये हमारी जो फिलिंग रेडी हुई थी ये ठंडी हो गई है। इसमें धनिया नहीं डाला था, धनिया डाल लेते हैं। तो धनिया डाल दें मुट्ठी भर के इसके अंदर आप और इसको मिक्स कर लें और अल्हम्दुलिल्लाह मिक्स हो चुका है माशाल्लाह से। तो अब क्या करेंगे, पेड़े को हम लेके बड़ा कर लेंगे। अच्छा, आपने थोड़ा बड़ा करना है क्योंकि मसाला हमने इसमें ज़रा ज़्यादा रखना है। बच्चे कहते हैं कचौरियाँ ही कचौरियाँ हैं, मसाला तो है नहीं, इसलिए हमने मसाला इसमें ज़्यादा भरना है, जैसे बाजार से आता है मसाला भरा हुआ। तो इसको अब क्या करेंगे, हमने मसाला रख लिया है इसके अंदर। अब फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से, चारों कोने आप इस तरीके से पकड़ के मिला लें और हल्का सा इसको प्रेस कर लें ताकि खुले ना। और जो दूसरे कोने हैं वो भी इसको मिला के प्रेस कर लें इस तरीके से। ये देखें एक पुतली सी बन गई है। तो हल्के हाथों से इसको आप प्रेस करते जाएं, ये बंद हो जाएगा और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छा सा बंद होगा। और हल्के हाथों से इसको इस तरीके से भी आप कर लें। अब इसको उठा के हम हल्का सा प्रेस इसलिए करेंगे कि ये कचौरी गोल बने, फूली भी एकदम मोटी ना बने। फूली तो बनेगी लेकिन बुरी लगती है बहुत ज्यादा फूली हुई, थोड़ी सी चौड़ी भी होनी चाहिए। जिस तरह आप टिकिया बनाती हैं इस तरह हल्का सा प्रेस कर लें। और ये देखिए मैंने 4 बना ली हैं, क्योंकि कढ़ाई में 3 या 4 आएंगी तो ये पका के दूसरी में भर के उसी तरीके से बना लूंगी। तो ऑयल देखें इतना गर्म होना चाहिए, बस इसमें उंगली जो है हल्की सी ठहर सके। बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए क्योंकि कचौरियों के लिए हल्का ऑयल गर्म होता है, वरना अगर तेज गर्म ऑयल होगा तो कचौरियां ऊपर से काली जाएंगी, अंदर से कच्ची होंगी।
तो इसी तरीके से मैं इसके अंदर 3 डाल दूंगी। और बिल्कुल इसकी आंच आपने बिल्कुल दम वाली करनी है, लो फ्लेम पे। आपने इसकी आंच बिल्कुल तेज नहीं करनी, लो फ्लेम पे बनाना है। तकरीबन 8 से 10 मिनट लगेंगे इसको पकने में। तो ये खुद ही आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ जाएंगी जब ये पकेंगी। और आप देख सकते हैं ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ चुकी हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत वीआईपी सी कचौरी रेडी हो गई है। और इसकी साइडें अब चेंज कर देंगे हम। तो माशाल्लाह देखें क्या जबरदस्त लुक आई है, एकदम परफेक्ट बन के रेडी हो रही हैं। अब दूसरी साइड से भी हम 5 मिनट बनाएंगे। और इसी तरीके से देखें खस्ता खस्ता किनारे इसके जबरदस्त बने हैं। तो दोनों साइडों को हमने हल्का ब्राउन कलर देना है। जब ब्राउन कलर का हो जाएगा तो इसको हम निकाल लेंगे। और ये देखें दूसरा साइड भी हमारा कितना जबरदस्त सा कलर आया है इसके अंदर। और सारा ऑयल आपने निकाल लेना है, ऑयल इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। ऑयल को निकाल के आपने फिर इसमें टिश्यू पेपर पे रखना है। और बाकी की भी मैंने डाल दी थी, जो 3 बची थी, तो इसको भी हम निकाल लेंगे और सबको डिश आउट कर लेंगे। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह क्या वीआईपी कचौरियाँ रेडी हुई हैं। ये हमारे बाजार में जो है 180 की मिलती है। हैरान कुन बात है कि इतनी महंगी कचौरी है बाजार में, लेकिन ये मैंने घर में बनाई है, बहुत अच्छी है, बहुत मियारी है। तो इसी तरीके से आप घर में ट्राई करें। और आप इसको देखें, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितनी खस्ता बनी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें मसाले से भरी हुई और मजेदार जायकेदार, इतनी मजेदार कचौरी की रेसिपी देने पे एक लाइक तो बनता है। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें और फीडबैक में बताएं कचौरियाँ कैसी बनी है। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।